होगा, फिर मैं इसे इसके जीवन से मतलब रखूंगा। कितने मेरी बात समझ आते हैं? तो ध्यान में रखिए कि जो मनुष्य के भीतर से निकलता है वही एक मनुष्य का शुद्ध करता है। कलीसिया एक बात ध्यान सुनिए, आज मेरे और आपके पास परमेश्वर का वचन है। आज मुझे और आपको बयाने के रूप में परमेश्वर का आत्मा मुझे और आपको दिया गया है। कितने लोग विश्वास करते हैं? हालेलुया। तो जो परमेश्वर का वचन एक दर्पण के रूप में काम देता है, एक जो परमेश्वर का आत्मा क्या करता है, वो हमारी अगुवाई करता है, हमें पापों से बचाता है। हालेलुया। तो ध्यान से सुनिए, तो इन चीजों के उस आत्मा के द्वारा, उन वचनों के द्वारा क्या करें? अपने आप को अशुद्ध होने से बचाएं। क्या करें? अगर आप परमेश्वर का वचन का ज्ञान रखते हैं, अगर आप पवित्र आत्मा की सुनना पसंद करते हैं, परमेश्वर की आत्मा के सुनकर चलना पसंद करते हैं, मेरे प्रियो, एक बात ध्यान में रखिए, जिस चीज की ओर आपका ध्यान रहेगा वो चीज आपको क्या करेगा? अगुवाई करेगा। बोलो आमीन। अगर आपका ध्यान पवित्र आत्मा की ओर है, आप पवित्र आत्मा से जुड़ के चलने वाले व्यक्ति हैं, वो आपको क्या करेगा? होने वाली अशुद्धताओं से बचा के रखेगा। बोलो आमीन। अब ध्यान सुनिए, एक मनुष्य को मालूम नहीं होता, वो हर दिन जीवन जीता है और कई ऐसे बातें अपने जीवन से निकालता है और वो अशुद्ध होता है, अशुद्ध होता है। और जो अशुद्ध होता है, ध्यान सुनिए, उन चीजों में वो एक मनुष्य ध्यान नहीं दे पाता। ठीक है? एक मनुष्य ध्यान नहीं देता और उस अशुद्धता से बाहर निकलने का प्रयास नहीं करता। आज परमेश्वर को ऐसे लोग चाहिए, आज परमेश्वर की दृष्टि में ऐसे लोग होना चाहिए जो उड़ाऊ की तरह अपनी अशुद्धताओं से बाहर आना चाहिए, जो उस जगह को धिक्कारना चाहिए कि उस जगह मेरा स्थान नहीं, मैं यहाँ नहीं रहूंगा। हालेलुया। सोचिए, कई ऐसी बातें, कई ऐसी चीज आपके मनुष्य अपने भीतर से निकालता है। हालेलुया। और एक मनुष्य प्रतिदिन अपने आप को अशुद्ध करता है, अशुद्ध करता है, अशुद्ध करता है। हालेलुया। सोचिए, जब इस प्रकार की अवस्थाओं से आप चल रहे हैं, जब ऐसी चीजें आपके लाइफ में घट रहा होगा, जीवन में घट रहा होगा, एक बात ध्यान रखिए, आप बड़े खतरनाक जीवन को जी रहे हैं। एक मनुष्य बड़े धोखे भरे जीवन को जी रहा है। ध्यान सुनिए, अब प्रभु को मानते हैं, हम विश्वास करते हैं और अशुद्ध पड़े रहेंगे और उस अशुद्धता से हम बाहर नहीं निकलेंगे। क्या परमेश्वर ऐसे में आपको बढ़ाएगा? क्या परमेश्वर ऐसी दशा में आप परमेश्वर को प्रसन्न कर पाएंगे? क्या इधर ध्यान दें, क्या ऐसी दशा में आप परमेश्वर को खुश कर पाएंगे? क्या परमेश्वर पवित्रता से प्रसन्न होता है? बोलो आमीन। ध्यान सुनिए मेरे प्रियो, शत्रु चाहता है कि हम अशुद्धता में रहें, शैतान चाहता है कि हम अशुद्ध पड़े रहें। ये आपकी चुनाव है, आपका चुनाव है, आपको शुद्धता में रहना है कि अशुद्धता में रहना है। हालेलुया। एक बात ध्यान सुनिए, हवा की जिंदगी में शैतान ने एक बात को बोया, क्या? तुम जब इस फल को खाओगे नहीं मरोगे, वरन परमेश्वर के तुल्य हो जाओगे। और परमेश्वर आप ही जानता है, ऐसा कहता है। और जब वो इन बातों की ओर ध्यान दिया, हवा के अंदर क्या आया आप जानते हैं? लोभ। क्या है? लोभ। अरे मैं खाऊंगा, परमेश्वर के तुल्य हो जाऊंगा, परमेश्वर के बराबर हो जाऊंगा। ये लोभ नहीं तो क्या है ना? तो यहाँ लिखा है, लोभ, दुष्टता और छल, ये मनुष्य के भीतर से निकलती है और एक मनुष्य को अशुद्ध कर देती है। आज मनुष्य कई बातों में क्या करता है? एक दूसरे को देखकर क्या करता है? लोभ करता है, लालच करता है। मेरे प्रियो, एक ऐसी चीजें हैं, ये हमारे अंदर से निकलती है और एक मनुष्य को शुद्ध करती है। और बहुत सारी बातें, चोरी, हत्या, परस्त्री गमन, क्रूर दृष्टि, निंदा, अभिमान, मूर्खता, ये सब निकलती है, मनुष्य को अशुद्ध करती है। हालेलुया। अगर कलीसिया अशुद्धता में रहेगी, कलीसिया अशुद्ध पड़ी रहेगी, वो न बढ़ सकती है, ना पवित्र आत्मा उसके जिंदगी में कुछ भी कार्य नहीं कर पाएगा, न वो कलीसिया प्रभु के आगमन के लिए तैयार नहीं बैठी है। आज हम किस यीशु को मान रहे हैं, किस यीशु को विश्वास कर रहे हैं? केवल हम चंगे हो जाएं,
दुष्ट आत्माओं से आजाद हो जाए, या हमारा परिवार बढ़िया रहे, या हमारे काम में आशीष रहे, बस यही तक। हालेलुया। इन सब से बढ़कर है स्वर्ग, इन सब से बढ़कर है उद्धार, इन सब से बढ़कर है अनंत जीवन, इन सब से बढ़कर है मेरा और आपका परमेश्वर के सामने उपस्थित होना। बोलो आमीन। हालेलुया। और ये सब बातें क्या करती है? मुझे और आपको अशुद्ध करके परमेश्वर के राज्य के लिए अयोग्य ठहराता है। कितने मेरी बात समझ है? हाथ उठाएं। ये सब व्यवहारें, ये सब भीतर से बातें निकलती है और हम मुझे और आपको अशुद्ध करती हैं, और क्या करती है? हम प्रभु के लिए और उसके राज्य के लिए अयोग्य बन जाते हैं। हालेलुया। अयोग्य होना बहुत एक बदतर जीवन है। हालेलुया। मैं पूछना चाहता हूँ, क्या उड़ाऊ पुत्र जब उसने कुकर्म किया, क्या वो योग्य था कि अयोग्य था? अयोग्य था। हालेलुया। पता नहीं कुकर्म में क्या क्या पाप किया हो, कैसा जीवन जिया हो। हालेलुया। ध्यान सुनिएगा, मेरी बातों को ध्यान दें। तो वो अशुद्धता क्या करती है? एक मनुष्य को अयोग्य ठहराती है और वो मनुष्य किसी काम का नहीं है। और उस दशा से बाहर आने का एक ही तरीका है, बस मन फिराएं, पश्चाताप करें और प्रभु के सामने अपने आप को छोटा बनाएं। आमीन। ध्यान सुनिए। और यहाँ कहता है, क्योंकि भीतर से अर्थात मनुष्य के मन से बुरे बुरे विचार। इसीलिए वचन में लिखा है कि मनुष्य अपने सबसे अधिक अपने मन की रक्षा करे। किस चीज की? मन की रक्षा करे। तो यहाँ पे परमेश्वर का वचन बोलता है कि मन की रक्षा करने के लिए क्यों कहा गया? थोड़ा सोचिए। क्योंकि मन से बुरे बुरे विचार, बुरी कल्पनाएं, बुरी लालसाएं, बुरी वासनाएं, ये सब मनुष्य के मन से निकलती है। हालेलुया। और मनों को जांचने वाला परमेश्वर हर एक के मनों को जानता है। एक व्यक्ति क्या सोचता है, कैसा सोचता है, ठीक है, कैसा जीता है, परमेश्वर सब बातों को जानता है। यहाँ तक हो सकता है आप विश्वासी एक दूसरे के बारे में सोचते होंगे, लेकिन एक दूसरे विश्वासी को मालूम नहीं, लेकिन परमेश्वर जानता है। हालेलुया। तो परमेश्वर के सामने हमारा दशा प्रकट है, परमेश्वर के सामने हमारा हाल प्रकट है। हो सकता है आप मेरे बारे में क्या सोचते मैं नहीं जानता, लेकिन परमेश्वर जानता है। हालेलुया। तो इस बात को याद रखिए मेरे प्रियो, अशुद्ध होने से अपने आप को बचा के रखिए। पवित्रता में केवल पवित्र होते होते बढ़ते जाए। आमीन। कभी अशुद्ध हो रहे हैं, कभी पवित्र बन रहे हैं, कभी अशुद्ध हो रहे हैं, कभी पवित्र बन रहे हैं। ये कैसा जीवन है? सोचिए, कैसी जीवन है? स्थिरता आ ही नहीं रही है। या तो हम अशुद्धता में स्थिर रहे, या तो पवित्रता में स्थिर रहे, किसी में तो स्थिर रहे। हालेलुया। इधर ध्यान से सुनिए। तो परमेश्वर चाहता है कि हम ये सब बुरी बातें भीतर से